फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में WH क्वेश्चंस तथा उनके मीनिंग्स पढ़ने वाले हैं। नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश। इफ यू डोंट नो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस देन यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। कई बार ऐसा होता है हमें क्वेश्चंस के मीनिंग्स ही पता नहीं चलते हैं। यदि आपको अंग्रेजी भाषा बोलनी है तो आपको क्वेश्चंस के मीनिंग पता होनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, आज मैं आपको WH क्वेश्चंस के जो मीनिंग्स होते हैं तथा प्राइमरी WH वर्ड्स कौन से हैं और सेकेंडरी WH वर्ड्स कौन से हैं। प्राइमरी WH वर्ड्स मींस व्हाट, जैसे हमने व्हाट पढ़ा है। व्हाट का मतलब तो आप जानते हो, व्हाट इट मींस क्या, लेकिन व्हाट से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। जैसे मैं आपको बोलता हूं व्हाट का मीनिंग क्या होता है, फॉर व्हाट का मीनिंग होता है किस लिए, व्हाट फॉर का मीनिंग भी होता है किस लिए, टिल व्हाट टाइम का मीनिंग भी होता है कब तक या कितने बजे तक। क्या आपको यह याद रहेगा? तो हम क्या करने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाने वाला हूं। यह वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपको इसके टू पार्ट्स देखने हैं। जैसे फॉर व्हाट का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यह आपको बार बार पढ़ना है तथा ध्यान में रखना है। यदि आप वो क्वेश्चन रिसाइट करते हो, क्वेश्चन आपको पता चलता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर व्हाट पर्पस डू यू गो देयर, आप किस हेतु से वहां पे जाते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ते हैं। उससे पहले आपको WH के मीनिंग्स क्या होते हैं, उनके सेकेंडरी WH क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, यह आपको पढ़ना होता है तथा बार बार याद करना होता है, तो ही आप क्वेश्चंस बना सकते हो। यदि आप किसी क्रिया को क्या, कब, कैसे, कहां पे, किस लिए, किसके बारे में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो तो आप तुरंत अंग्रेजी में बात कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये तो हमने पढ़ा है, और इस सीरीज में हम यह भी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। डे वाइज सीक्वेंस वाइज वीडियोस के लिए आपको हमारा यू कैन स्पीक इट ऐप यह इंस्टॉल करना है। 60 to 90 डेज का कोर्स भी आपको परचेस करना है, उसमें आपको 4 किताबें आपके पते पे मिलती है। दोस्तों, यह सब कलेक्शंस हमने हमारे किताबों में रखा है, तो आप डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज वीडियोस के लिए हमारा 60 to 90 डेज का कोर्स अलॉन्ग विद 4 बुक्स परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ WH वर्ड्स दिए हैं, आपको तो वो पता है, लेकिन फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे व्हाट का मतलब होता है क्या, when it means कब, where it means कहाँ, why it means क्यों, who it means कौन, whom it means किसे, with whom किसके साथ, to whom किसे, of whom किसके बारे में, which कौन सा, कौन सी, कौन से, इन विच कौन सा, कौन सी, कौन से, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। जैसे इन विच कंट्री डू यू लिव, आप कौन से देश में रहते हो। इसी प्रकार टू विच इट मींस भी कौन सा, कौन सी, कौन से, हुज इट मींस किसका, किसकी, किसके, हाउ इट मींस कैसा, कैसी, कैसे, हाउ मेनी इट मींस कितना, कितनी, कितने, जो संख्या गिनी जाती है तो ऐसे क्वेश्चंस हम हाउ मेनी से पूछ सकते हैं, और जो संख्या गिनी नहीं जाती है तो उसका क्वेश्चन हम हाउ मच से बना सकते हैं। जैसे हाउ मच वाटर इज देयर, मुझे पता नहीं है, मैं वो पानी गिन नहीं सकता हूँ, तो यह हमने पढ़ा है। देन आफ्टर हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर, एंड हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना समय। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यह WH वर्ड्स आपको बार बार पढ़ने हैं। जैसे व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, हु कौन, ऐसे आपको बार बार पढ़ना है। यदि आपके ध्यान में नहीं रहता है तो एक WH वर्ड आपको 2, 4, 5 बार रटना है। जैसे व्हाट क्या, व्हाट क्या, व्हाट क्या, व्हाट इट मींस क्या, व्हाट इट मींस क्या, व्हाट इट मींस क्या, व्हेन कब, व्हेन कब। और जब आपकी ऐसी प्रैक्टिस होती है तो कोई क्रिया के ऊपर आपको जोर देना है। जैसे यदि मैं बोलता हूँ वह पढ़ाता है, तो मैं उसे स्टूपिड जैसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। वो क्या पढ़ाता है, वो कैसे पढ़ाता है, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, वो किसके साथ पढ़ाता है, वो यहाँ से कितना दूर तक पढ़ाता है, वो किसे पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। दोस्तों, आज हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना है, ये जो WH वर्ड के सेकेंडरी मीनिंग्स क्या होते हैं यह हमें पढ़ना है तथा इनके क्वेश्चंस भी हमें रटने हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हमने तो व्हाट पढ़ा है, व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन फॉर व्हाट का मतलब क्या होता है, फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए। देन आफ्टर व्हाट फॉर का भी मतलब वही होता है किस लिए। टिल व्हाट टाइम, कब तक या कितने बजे तक, टिल व्हाट टाइम आर शॉप्स ओपन इन मुंबई। यदि मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं तो उसका मीनिंग क्या होता है, मुंबई में शॉप्स कितने बजे तक खुले रहते हैं। तो मैंने क्वेश्चन कैसे बनाया ये आपको ध्यान में रखना है। देन आफ्टर बाय व्हाट टाइम, उसका भी मीनिंग वही होता है कब तक या कितने बजे तक। व्हाट एल्स, और क्या, और बाकी क्या। दोस्तों, इनके पूरे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, यह वीडियो आपको अंत तक देखना है। देन आफ्टर व्हाट देन का मतलब क्या होता है, तो क्या, फॉर व्हाट पर्पस किस उद्देश्य के लिए,
या किस हेतु के लिए या किस लिए, ऐसा भी हो सकता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ, किस तरह का, किस तरह की। जैसे मैं बोलता हूँ व्हाट सॉर्ट ऑफ गर्ल इज डिस्क्राइब्ड इन पोएम, उस कविता में किस तरह की लड़की वर्णित की गई है, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन आफ्टर व्हाट काइंड ऑफ, तो इसका मतलब होता है किस प्रकार का, किस प्रकार की। व्हाट टाइप ऑफ, इसका भी मतलब वही होता है किस प्रकार का या किस प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अबाउट व्हाट, इसका मतलब क्या होता है। अबाउट व्हाट, किस बारे में। अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, आप किस बारे में बोल रहे हो। ऑन व्हाट, किस पर। वॉट एवर, जो भी हो। दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है, WH के जो मीनिंग्स होते हैं इनका उपयोग हम WH क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं और कंजक्शंस में भी कर सकते हैं। इट मींस दो सेंटेंसेस जोड़ने के लिए हम WH का उपयोग कर सकते हैं तथा क्वेश्चंस बनाने के लिए भी हम WH वर्ड का यूज कर सकते हैं। यह हम आगे के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए आपको इस सीरीज में बने रहना है। देन आफ्टर इन व्हाट वे, किस तरह से। एट व्हाट वे, किस तरह। बाय व्हाट वे, किस तरह से। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, ध्यान में रखना है। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे व्हेन, इट मींस कब। ये तो प्राइमरी WH वर्ड हुआ है, लेकिन व्हेन से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिंस व्हेन, इसका मतलब क्या है, कितने समय से या कब से। देन आफ्टर फ्रॉम व्हेन, कब से। देन आफ्टर अंटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक, और ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिखा है जब तक, तो यह कंजक्शन जैसा भी हम यूज कर सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। देन आफ्टर व्हेनेवर का मतलब क्या होता है, जब भी, तो यह सेकेंडरी WH क्वेश्चन है और व्हेन यह एक प्राइमरी WH वर्ड है। दोस्तों कई बार हम WH वर्ड्स पढ़ते हैं, हम सिर्फ व्हाट, क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ पे ऐसा पढ़ते हैं, तो यह प्राइमरी WH वर्ड्स भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। हमें कई सारे क्वेश्चंस पूछने होते हैं, नहीं तो हमें स्पीकिंग में या ग्रामर में परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट WH क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाई। व्हाई इट मींस क्यों, लेकिन व्हाई सो का मतलब क्या होता है, ऐसा क्यों। व्हाई एल्स, और क्यों, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट WH क्वेश्चन है वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है, कहां पे, लेकिन फ्रॉम वेयर का मतलब क्या होता है, कहां से। देन आफ्टर अप टू वेयर, कहां तक। वेयर एल्स, और कहा, इसका उपयोग हम कंजक्शन जैसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट WH क्वेश्चन है हु का मतलब होता है कौन, लेकिन हु ऑल का मतलब क्या होता है, सब क्यों। और हु एवर का मतलब क्या होता है, जो कोई भी। तो दोस्तों आपको यह भी ध्यान में रखना है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट WH क्वेश्चन हम देखते हैं हुम का मतलब क्या होता है, किसको, लेकिन इसके सेकेंडरी WH क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। विथ हुम का मतलब क्या होता है, किसके साथ। बाय हुम का मतलब क्या होता है, किसकी तरफ। फॉर हुम का मतलब क्या होता है, किसके लिए। टुवर्ड्स हुम का मतलब क्या होता है, किसकी तरफ। अबाउट हुम का मतलब क्या होता है, किसके बारे में। विदाउट हुम का मतलब क्या होता है, किसके बिना। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट WH क्वेश्चन होता है विच इट मींस कौन सा, कौन सी, कौन से। तो यहाँ पे मैंने एक WH वर्ड लिखा है इन विच, इसका भी मतलब वही होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। यदि मैं आपको पूछता हूं इन विच सिटी डू यू लिव, आप कौन से शहर में रहते हो। नेक्स्ट WH क्वेश्चन है ऑन विच का भी मतलब वही होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, लेकिन आगे कोई चीज रहती है। जैसे मैं बोलता हूं ऑन विच टेबल डज योर डॉग प्ले, आपका कुत्ता कौन से टेबल के ऊपर खेलता है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। फ्रॉम विच, कौन सा, कौन सी, कौन से। जैसे फ्रॉम विच सिटी डज द बस लीव, बस कौन से शहर से छुट्टी है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। देन आफ्टर विच टाइप ऑफ, कौन सा प्रकार। नेक्स्ट WH क्वेश्चन है टुवर्ड्स विच, इट मींस कौन सा, कौन सी, कौन से। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, सर हर बार आपने लिखा है कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से, तो इनको याद कैसे करना है। जब तक इनके क्वेश्चंस आप पढ़ोगे नहीं, तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस देने वाला हूं, जैसे टुवर्ड्स विच के क्वेश्चंस कौन से होते हैं, विच टाइप के क्वेश्चंस कौन से होते हैं, 1 2 3 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इसलिए आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी देखना है। दोस्तों यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट WH क्वेश्चन कौन सा है, हाउ इट मींस कैसा, कैसी, कैसे। तो इनके सेकेंडरी WH क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ ऑफन, यहाँ पे हाउ ऑफ्टन, ऐसा प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। हाउ ऑफन इट मींस कितनी बार। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, कितना समय, कितना काल। जैसे हाउ लॉन्ग डज द बस टेक टू रीच दिल्ली, इस बस को दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगता है या कितना काल लगता है। नेक्स्ट WH क्वेश्चन है हाउ फार इट मींस कितना दूर। हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम मुंबई, दिल्ली मुंबई से कितनी दूर है, तो हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर। नेक्स्ट WH क्वेश्चन है हाउ सून, इट मींस कितना जल्दी। जैसे हाउ सून कैन यू ज्वाइन अस, आप कितना जल्दी हमें ज्वाइन हो सकते हो। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। हाउ क्यूट, जैसे कोई बच्चा होता है हम बोलते हैं अरे कितना सुंदर बच्चा है। हाउ क्यूट, कितना सुंदर, कितना अच्छा। हाउ ओल्ड,
कितने बरस का, कितनी बरस की, या कितना पुराना है। जैसे आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, ऐसा भी हो सकता है। एंड हाउ ओल्ड इज दिस, यह कितना पुराना है, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट WH क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ मच, इट मीन्स कितना। जैसे हाउ मच शुगर, कितनी चीनी, कितनी शक्कर। हाउ मच वाटर, कितना पानी। जो संख्या गिनी नहीं जाती है उनके लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं। नेक्स्ट WH क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हाउ मेनी से हम कितने सारे WH क्वेश्चंस बना सकते हैं। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितने, कितने, लेकिन हाउ मेनी के आगे जो संख्या गिनी जाती है वही हम रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, क्या आप इनका मतलब जानते हो? तो आपको ध्यान में रखना है। यदि मैं बोलता हूँ हाउ मेनी ऑफ यू, ये तो WH वर्ड हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, आप में से कितने। हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। हाउ मेनी टाइप्स, कितने प्रकार। यहाँ पे टाइप्स की जगह पे यदि आप कोई नाउन लेते हो, जैसे हाउ मेनी मैंगोज, इट मीन्स कितने आम। हाउ मेनी गर्ल्स, कितनी लड़कियां, ऐसा हो सकता है। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस, कितना किलो चावल। यहाँ पे हाउ मेनी के आगे किलोग्राम्स, यह मैंने परिमाण यूज किया है। देन आफ्टर हाउ मेनी शुगर ग्रेन्स, चीनी के कितने दाने। हाउ मेनी शुगर ग्रेन्स, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, यह भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, दूध के कितने ग्लासेस। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क कैन यू ड्रिंक, आप में कितनी कैपेसिटी है, आप कितने दूध के ग्लासेस पी सकते हो। यदि मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन किया तो उनका आंसर भी आपको देना होता है। जब आप क्वेश्चंस पूछते हो उनके आंसर्स भी कैसे देने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये तो हमने आपको हमारे 60 to 90 डेज के स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में तथा ग्रामर के कोर्स में पूरा डिटेल में दिया है, लेकिन यह इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, इट मीन्स शॉर्ट, कितना लीटर दूध। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, कितना लीटर दूध। हाउ मेनी सच पीपल, ऐसे कितने लोग। हाउ मेनी सच पीपल, इट मीन्स ऐसे कितने लोग। हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ योर्स, आपके कितने भाई। इनका हर एक क्वेश्चन हम आगे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ऐसा बोला जाता है, इफ यू डोंट नो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस देन यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। कई बार हमें अंग्रेजी के पेपर में बहुत ही कम मार्क्स मिलते हैं, ग्रामर में बहुत ही कम मार्क्स मिलते हैं, तो बेसिक बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है, उनको WH के मीनिंग्स ही पता नहीं चलते हैं। क्वेश्चन पेपर में तो सब क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स आपको देने होते हैं, बच्चों को क्वेश्चंस के मीनिंग्स ही समझ में नहीं आते हैं। तो इसलिए दोस्तों यह वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने आपको हर एक WH वर्ड का आपको एक एक क्वेश्चन दिया है, यह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आपने अभी जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं क्या आपको यह याद रहेंगे? आप सोचो, क्या इतने सारे हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं, क्या इनके मीनिंग सिर्फ एक दो बार पढ़ने से याद रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। तो आपको नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, हर एक WH वर्ड का हम आपको एक या दो क्वेश्चंस बना के देने वाले हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। मेरी आपसे विनती है आपको वह भी वीडियो जरूर देखना है और यह भी वीडियो आपको बार बार देखना है ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। मेरी आपसे विनती है, यदि आपको हमारा 60 to 90 डेज का कोर्स अलॉन्ग विद 4 बुक्स परचेस करना है तो आपको हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप यह प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमारे ऐप में 60 to 90 डेज का एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और उसकी कीमत भी बहुत ही कम हमने रखी है। देन आफ्टर दूसरा भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल। किसी भी एग्जाम में यदि आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो वो कोर्स आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कोर्स है और हमने डिफरेंट टेक्निक्स यूज किए हैं। आप हमारे डेमो वीडियोस देख के ही उनको परचेस कर सकते हो तथा हमारे हर कोई कोर्सेज की प्राइस बहुत ही कम हमने हमारे ऐप में रखी है। यह एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है लेकिन आपको इसको बार बार देखना है, पढ़ना है और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आपको जरूर देखना है। यह सब WH क्वेश्चंस आपके याद ही रहेंगे ऐसा प्रॉमिस मैं आपको करता हूं। तो इसीलिए आपको इस सीरीज में बने रहना है तथा स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है।